Good afternoon, guys. Hello, everyone. We are back like every Sunday. With today's topic as how to get a very sound sleep naturally, right? So we'll be start discussion. We'll start discussion around that shortly. Let's wait for a couple of minutes for people to join. Then we will start. Right. From the sleep point of view, so as we all know कि हमारी दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमारे शरीर के भी 24 घंटे होते हैं जिसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। एंड लाइक सुबह सूरज उगता है, शाम को सनसेट हो जाता है, देन चंद्रमा अवेलेबल होते हैं, पूरी नाइट हमें रात को चंद्रमा की लाइट मिलती है। तो उसी अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है विच वी नीड टू रिस्पेक्ट। एंड द मेजॉरिटी ऑफ चैलेंज जो हमें ज़्यादातर चैलेंज आजकल मिलते हैं वो उस बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो ना करने की वजह से होते हैं। अगर आप देखें तो हमारी बॉडी के हिसाब से जो बायोलॉजी हमारी बोलती है, सो रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक हमारी बॉडी का डिटॉक्स विंडो होता है। उस डिटॉक्स विंडो में कुछ प्रिपरेशन होती है, कुछ एग्जीक्यूशन होता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, और वो हमारी बॉडी को री एनर्जाइज करता है। जो काम करते हैं सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक, उस दौरान में जितना हम टॉक्सिन्स लेते हैं, जितना हमारी बॉडी पे टॉल आता है, वो सारा रात को हम डिटॉक्स कर देते हैं, हम रात को बॉडी को क्लींस कर देते हैं। तो उसके लिए अगर मैं आवर बाय आवर लूं, तो 9 to 11 हमारी जो विंडो होती है, दैट इज द रेस्ट टाइम। इसीलिए अगर आप कभी भी किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइट से कंसल्ट करेंगे, डाइटिशियन से, तो वो आपको यही बताएगा कि 7:30 के बाद आप कुछ कोशिश करें कि आप ना खाएं, ताकि 7:30 को अगर आप कुछ खाएंगे लाइट मील, तो अगले 1 डेढ़ घंटे में वो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा 2 घंटे में। तो 9 साढ़े 9 बजे की विंडो में आपकी बॉडी थोड़ा रेस्ट करना शुरू कर देती है, इम्यून सिस्टम के लिए प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। देन विल गो 11 to 1। रात को 11 से 1 हमारा गॉल ब्लैडर का टाइम होता है, जब गॉल ब्लैडर हमारा जो बाइल का काम करता है, जो बाइल रिलीज करता है हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, तो गॉल ब्लैडर हमारा डिटॉक्स 11 बजे शुरू कर देता है, 11 से 1 के बीच में। तो इफेक्टिवली कहा जाता है कि 11 बजे हम साउंड स्लीप में पहुंच जाने चाहिए। दैट इज द रीजन वी ऑलवेज एडवाइज कि आप लेटेस्ट बाय 10 और ज्यादा से ज्यादा 10:30, इससे लेट बेड पे ना जाएं। सो 10 से 10:30 के बीच मैक्सिमम एक विंडो होती है जिसमें आपको बेड पे अपने चले जाना है, ताकि 11 से 1 के बीच में यू आर इन अ योर स्लीपिंग पैटर्न विल स्टार्ट इन डिफरेंट फेजेस, देन यू विल गो टू दी डीप स्लीप। 11 से 1 गॉल ब्लैडर हुआ, तो 1 to 3 इज लीवर, जिसमें लीवर हमारा डिटॉक्स शुरू कर देता है, एंजाइम्स बनाता है, ओवरऑल लीवर का कंप्लीट डिटॉक्स हमारा 1 to 3 के बीच में कंप्लीट हो जाता है। 3 to 5 इज लंग्स, 5 to 7 इज लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी बड़ी आंत होती है, जहां हमारा सारा मल इकट्ठा हुआ होता है, जो सुबह हम स्टूल की फॉर्म में पास कर देते हैं। सो दैट इज दी 5 to 7 विंडो। इसीलिए आप देखेंगे मेजोरिटी जो होती है, सुबह उठ के बहुत सारी गैस भी पास होती है और आप मोशन आता है और आप क्लियर कर देते हैं। इस टाइम पे हमारा बॉडी एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन,
और जो हमारा स्टूल है उसको एलिमिनेट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। सो दैट्स वाई आप अगर देखेंगे जो मिट्टी की पट्टी जो लोग जानते हैं, जिन्होंने नेचुरोपैथी कभी फॉलो की है, तो अगर मिट्टी की पट्टी आप 6:50 पे लगाएंगे पूरे दिन में, और किसी भी टाइम और लगाएं पूरे दिन में, तो इट विल गिव यू अ ड्रास्टिक डिफरेंस। अगर आप 6:45 बजे मिट्टी की पट्टी लगाते हैं 6:45 से 7:15 के बीच में, तो वो आपको काफी फायदा देगी। इसी तरीके से अगर आप सोचें जैसे 1 to 3 इज आर डिटॉक्स पीरियड फॉर लीवर, 11 to 1 इज डिटॉक्स पीरियड ऑफ गॉल ब्लैडर। अगर इस टाइम पे इनको रेस्ट देने की बजाय अगर हम अपनी स्लीप में नहीं हैं, तो देर विल बी एडवर्स इफेक्ट, उल्टा असर होगा शरीर पे हमारे। और अगर बाय एनी चांस आजकल तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसा है, शेड्यूल ऐसा है कि हम इस दौरान में कुछ खा भी लेते हैं जगह रहने के साथ साथ, आप जगह रहेंगे तो नेचुरली भूख लगेगी, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, और अगर आपने उस टाइम पे कुछ खाया, तो रादर देन जो मेरा रेस्टिंग पीरियड था उस टाइम पे मैंने इन्हें काम पे लगा दिया, तो वो और उल्टा इफेक्ट आएगा। तो जिन लोगों का रात को खाते हैं 11 बजे के बाद या 10:30 बजे के बाद भी, मेक आप अभी कभी भी उनका टेस्ट करा लीजिए, 90% लोगों का लीवर जो है वो फैटी होगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। और अगर आप सिर्फ इस प्रोसीजर को करेक्ट कर दें, आप अपना डिनर जो है 7:30 या मैक्सिमम बाय 8 ले लें, अगर डिनर नहीं भी ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट सॉल्ट इनटेक जो आपका है, जो नमक वाला खाना है, वो 7:30 के बाद ना खाएं, तो आपका जो सिस्टम है डिटॉक्स का वो बहुत अच्छे से चलेगा। तो ये रही एक बात फॉर बायोलॉजिकल क्लॉक, बिकॉज आई जस्ट wanted टू स्टार्ट विद दिस बायोलॉजिकल क्लॉक बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now, let's come back to our topic of sleepless issues, sleeping issues. What is insomnia? So, we are going to discuss in detail. So, अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे स्लीपलेस इन इंडिया, राइट, और हाउ इज इंडिया स्लीपिंग, तो आपको कुछ बहुत कई सारी रिपोर्ट्स नजर आएंगी। तो स्टडीज सेज इंडियंस नीदर एक्सरसाइज एनफ नोर गेट एम्पल रेस्ट। ना तो इंडियंस सफिशिएंट एक्सरसाइज करते हैं और ना ही पूरा रेस्ट लेते हैं। इनफैक्ट 18 कंट्रीज का सर्वे हुआ जिसमें इंडिया का नंबर आया सेकंड। किस चीज में? मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्रीज। जापान के बाद इंडिया इज द सेकंड वन विच इज द मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड, जहां पे लोग को स्लीप की कमी है। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई विद द फिटबिट, जो आजकल सभी अपने हाथ में फिटबिट बैंड पहनते हैं। तो ये फिटबिट की स्टडी है तकरीबन 1 साल की, जो ये बोलती है कि 18 कंट्रीज में इंडिया इज द सेकंड स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री, एंड दिस इज आल्सो पब्लिश्ड इन इकोनॉमिक टाइम्स आल्सो। Similarly, if you'll say least active country, if I'll talk about, so that is also India. हम योगा के गुरु हैं पूरे वर्ल्ड में। हम सारी चीजें जो हमारा ऑल्टरनेट मेडिसिन है, एवरीथिंग इंडिया इज सेट टू बी लाइक दे, वी आर द गुरुज। बट अगर हम एक्टिवनेस की बात करते हैं तो वी आर लीस्ट एक्टिव कंट्री। इंडियंस वॉक करते हैं इन कंपैरिजन टू ओवरऑल वर्ल्ड, अगर हम अपनी एवरेज लगाते हैं इंडियंस की, तो एवरेज आती है 6553 स्टेप्स एवरी डे, जो कि 3600 स्टेप्स कम है विद द मोस्ट एक्टिव कंट्री हांगकांग। This report is also published in Economic Times. So this is a kind of alarm actually, जो which is being raised, कि हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटीज कितनी ज्यादा कम कर दी हैं, जबकि हिंदुस्तान में तो फिजिकल एक्टिविटीज सबसे ज्यादा होती थी। Similarly, Indian Council of Medical Research has found 54.4% people found inactive, जो कुछ काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है या काम करते ही नहीं हैं। हमारे हिंदुस्तान में लोग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं जो वो एक्चुअल काम कर रहे होते हैं। काम कर रहे होते हैं दैट मीन्स जो अपनी शॉप पे बैठा है, बैठे काम कर रहा है, जो आईटी सेक्टर में है अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कहीं भी हैं, मतलब सिटिंग और वाइल वर्किंग ऑन देयर स्पेसिफिक वर्क, दे आर द मोस्ट एक्टिव पीपल। यहाँ पे हॉबीज नाम की कोई चीज नहीं है, स्पॉटिंग कोई इवेंट नहीं है कि लोग खेलते हों। आप जनरली देखा जाता है कि इससे पूछें कि हॉबीज क्या होती हैं, तो मेरे ख्याल से वो बचपन में ही पूछा जाता था, 15-16 साल की उम्र तक। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, किसी ने पूछा हो किसी से कि आपकी हॉबीज क्या हैं वंस यू क्रॉस 20+, या आपसे किसी ने पूछा हो कि आपकी क्या हॉबीज हैं, बिकॉज उसके बाद तो सब बिजी हो जाते हैं ना अपने वे ऑफ वर्किंग में, अपने पैसे कमाने में, अपनी दिनचर्या चलाने में। तो अगर वो रिसर्च देखी जाए कि जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो हम फिजिकली अपने ऊपर करते हैं, लेस देन 10% ऑफ पीपल गेट एंगेज्ड।
सिर्फ 10% से भी कम लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो रिक्रिएशनल फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो ओवरऑल फिजिकल फिटनेस के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ये परसेंटेज भी शायद थोड़ी सी अभी बढ़ी होगी कुछ एक दो साल में, बीच में तो इट वाज फर्दर डाउन, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन अलार्मिंग फिगर कि हमें इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम इसको कैसे अपने आप को एक्टिव करें। अभी जैसे आई मेंशन कि इंडिया इज द सेकंड कंट्री आफ्टर जापान टू गेट द लीस्ट स्लीप। तो उसमें अगर हम देखें तो वी विल डिस्कस कि स्लीप की ड्यूरेशन हमारी क्या होनी चाहिए, और कितनी कम है कितनी ज़्यादा है। तो रिपोर्ट्स जो हमारी बोलती हैं, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट जापानीज एज वेल एज इंडियन गेट 77 मिनट्स ऑफ आरईएम स्लीप ऑन एवरेज। जो आरईएम है हमारा, रैपिड आई मूवमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर स्लीप, और यही वो फेज होता है जिस फेज के दौरान हम जनरली सपने देखते हैं और चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारी मेमोरी में फीड हो जाता है। दिस इज़ दी आरईएम स्लीप, जो हमारा एक स्पेसिफिक फेज होता है। और एज एन एवरेज हमारी स्लीप का एवरेज जो है वो 77 मिनट्स है, ओनली 77 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 17 मिनट्स, विच इज लेस। और आरईएम इतना इंपॉर्टेंट है कि आरईएम इज द क्रूशियल एस्पेक्ट जहां पे हमारा सारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है एट सेलुलर लेवल। इट इंश्योर कि हम पूरा काम अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी रिएक्टिव हो पा रही है, एक्टिवेट हो पा रही है। तो हम उसी आरईएम में वी आर लूजिंग अ लॉट, जिसको हम एक तरीके से डीप स्लीप का भी नाम दे देते हैं कि हम बहुत अच्छी डीप स्लीप में हैं। सो दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद आरईएम स्लीप, सो विच इज नॉट गुड इन इंडिया। सो दिस इज अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, विच कैन बी इजिली सीन। सो आरईएम क्या करता है, रैपिड आई मूवमेंट जो फैक्टर है हमारा स्लीप का, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जो हमारा ब्रेन है बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस में जाता है ड्यूरिंग स्लीप। moreover it is called as 5 different stages. So one of these stage is rapid eye movement, and इसी में हम इसी फेज के दौरान हम वेरियस डायरेक्शंस जो हैं, हमारा स्लीपिंग पैटर्न है जो हमने पूरे दिन में किया है, वो सारा एब्जॉर्ब जो करना है, फीड करना है, ये सारा आरईएम के अंदर ही होता है। और अगर हमारा आरईएम स्लीप में कोई डिसऑर्डर आ जाता है तो यू मस्ट हैव सीन पीपल जो नींद में बोलते हैं, नींद में लात पैर मारते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, चलने लग जाते हैं। ये सारा जो फैक्टर है ये आरईएम स्लीप के दौरान होता है। जब आप आरईएम फेज में होते हो उस दौरान में ये एक्टिविटी करते हैं, लेकिन विद सम डिसऑर्डर्स। तो वो एक पर्टिकुलर का डिसऑर्डर है जिस पे हमें काम करने की जरूरत होती है। जनरली बोला जाता है कि आरईएम स्लीप जो है विद इन फर्स्ट 90 मिनट्स जो हम सोते हैं उसके बाद हम आरईएम स्लीप में चले जाते हैं। सो आरईएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज रिमेंबर दैट। एंड हम मल्टीपल टाइम्स आरईएम स्लीप में जाते हैं ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि हमारी नींद टूटती भी है बीच में ड्यू टू सर्टेन इवेंट्स, तो वो मल्टीपल फेजेस जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। सो दिस इज जनरली सेड लाइक 20 से 25% जो हमारा टाइम है आरईएम स्लीप में जाना चाहिए। तो अगर आप बात करें जनरली 8 घंटे अगर हम सोते हैं तो 8 घंटे में से 2 घंटे हमारे आरईएम स्लीप में होने चाहिए रफली, जबकि हमारे हैं 1 घंटा 17 मिनट्स, तो वी आर शॉर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 43 मिनट्स, which is not right. एंड दिस परसेंटेज इज 50% फॉर इन्फेंट्स जो वो आरईएम स्लीप में रहते हैं। तो अगर वो 8 घंटे सोते हैं तो 4 घंटे आरईएम स्लीप। दैट्स वाई जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन पावर जो है बहुत फास्ट होती है। मेजॉरिटी ऑफ ड्रीम्स वी हैव डिस्कस्ड आरईएम स्लीप के दौरान ही आते आते हैं, एंड जो हमारी लर्निंग है, मेमोरी है, मूड्स हैं, ये सारा हमारा आरईएम स्लीप पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। आवर ब्रेन इज वेरी एक्टिव ड्यूरिंग दिस फेज, लाइक जैसे हम जगे हैं हमारे ब्रेन की वही स्टेज होती है। इट इज़ वेरी फास्ट एट दैट टाइम, और जो सारा एब्जॉर्प्शन है उसी दौरान होता है। अगर किसी की आरईएम स्लीप अच्छी है तो उन बच्चों को मेमोराइज भी बहुत जल्दी होता है, चाहे बच्चे हों चाहे एजड हों। तो इसीलिए स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ भी रहे हैं, जो चिल्ड्रन हैं आपके, जो स्कूल गोइंग चाइल्ड हैं, तो दे नीड टू टेक केयर कि जितना मर्जी चाहे वो पढ़ लें, अगर वो 22 घंटे पढ़ते हैं और 2 घंटे सो रहे हैं तो दे माइट नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट मच। लेकिन अगर वो 10 घंटे पढ़ते हैं और 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप लेते हैं जिसमें उनको 2 आवर्स के अप्रोक्सीमेटली आरईएम स्लीप मिल रहा है, तो देन दे विल बी एबल टू एब्जॉर्ब एंड मेमोराइज एवरीथिंग। तो इसीलिए दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। आरईएम स्लीप के दौरान ब्रीदिंग हमारी कम ज्यादा होती रहती है।
हमारी मेमोरी को कंसोलिडेट करने के लिए दिस इज द ओनली मीडियम। अगर किसी को आरईएम स्लीप नहीं आ रही है तो उसको मेमोराइज करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। एल्कोहल इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो हमारी आरईएम स्लीप पे डायरेक्ट इंपैक्ट लेके आता है। अगर आप एल्कोहल कंज्यूम करते हैं बिफोर गोइंग टू बेड, आपकी आरईएम स्लीप की विंडो और कम होती जाती है। एंड एज आई मेंशन्ड कि आरईएम स्लीप के दौरान जिन लोगों को बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं, जो नींद में बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, चलते फिरते हैं, दैट इज कॉल्ड आरबीडी, आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। इसमें जनरली अनयूजुअल एक्शंस होते हैं इस पर्टिकुलर फेज के दौरान। वो बोलते हैं, चिल्लाते हैं, कई बार थोड़ा सा हाथ पैर भी चलते हैं उनके, उठ के चलने लग जाते हैं। स्लीप वॉकिंग इज वन ऑफ द रीजन, राइट, ड्यू टू दिस डिसऑर्डर ओनली। सो सो सेवरल डॉक्टर्स, तो क्या है कारण, क्या है व्हाई इंडियंस आर स्लीपिंग लेस? हमने ये तो सर्वे में डिस्कस कर लिया कि इंडियंस आर स्लीपिंग लेस, बट व्हाई? One of the biggest reason of less sleeping is blue light, right? अगर आप कोई भी आप गैजेट देख लें, सबसे ब्लू लाइट निकलती है, चाहे वो मोबाइल हैं, चाहे पीसीज हैं, कोई गेमिंग कंसोल है, एवरीथिंग इज ब्लू लाइट, राइट? दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि ब्लू लाइट आपकी जो है वो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। रीजन, बिकॉज ब्लू लाइट जो हमारी है वो मेलाटोनिन नाम का एक हमारा हार्मोन होता है। तो ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट लेके आती है। दैट इज द रीजन ब्लू लाइट इज हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट। कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट भी होती है, वो उनकी मजबूरी है, लेकिन वो भी डायरेक्ट इम्पैक्ट लेके आती है। लेकिन दीज टू आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। एंड थर्ड वन इज हैबिट ऑफ ईटिंग लेट। हम रात को बहुत हैवी फूड खाते हैं और लेट खाते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई वी आर स्लीपिंग लेस। नॉनवेज तो बिल्कुल जहर है डिनर में खाना। अगर आपको नॉनवेज कभी खाना भी है तो लंच में खाएं। डिनर में आप नॉनवेज नहीं खा सकते, बिकॉज वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपकी स्लीप पे डायरेक्ट इम्पैक्ट लेके आएगा। सो एज पर द इंटरनेशनल स्टडीज, एवरेज स्लीप ड्यूरेशन 1910 में हमारी 9 घंटे की एवरेज स्लीप होती थी, जो 1975 में 7.5 घंटे की हो गई, 2005 में 6 घंटे, 6.8 आवर्स की हो गई इन अ डे, which is further reducing. So this is a big alarm for the whole society, that we are sleeping less, and we just need to ensure how we can improve our sleep. सो यू मस्ट हैव हर्ड, आप लोगों ने इंसोम्निया का नाम सुना होगा, कि इंसोम्निया नाम की कोई चीज होती है। किसी को बोलते हैं नींद नहीं आ रही है तो फटाफट कंक्लूड कर दिया जाता है कि ये तो इंसोम्नियाक हो गया है। इंसोम्निया इज डिफिकल्ट फॉलिंग इन स्लीप और स्टेइंग स्लीप। या तो हमें नींद नहीं आ रही है, या हम सारा दिन सोते ही जा रहे हैं। दोनों सिचुएशन हमारे इंसोम्निया के अंडर आती है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। अप्रॉक्सीमेटली 15% हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी इंसोम्निया की कैटेगरी में आती है। और जिनको इंसोम्निया है, जो सोते नहीं हैं, या अगर सोते हैं तो वो सिडेशन की तरह सोए जा रहे हैं, वो अपने आरईएम फैक्टर उनका बहुत पुअर होता है। आरईएम फेज, जो हमारा स्लीप का एक की मॉड्यूल है, जो हमने आपको अभी डिस्कस किया है। सेकेंडली, जो हमारी डिटॉक्स साइकिल है, डिटॉक्स साइकिल हमारी पूरी वेस्ट हो जाती है अगर हम सोते नहीं हैं इफेक्टिवली। सो ड्यू टू दैट रीजन, इंसोम्नियक पेशेंट जो हैं उनके डेथ का जो रिस्क है वो 2 to 3 times ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल पर्सन। कैंसर होने के सिचुएशन कंपैरिजन काफी ज्यादा हैं जो लोग सोते नहीं हैं रादर देन जो लोग साउंड स्लीप लेते हैं। अब इसके कारण क्या हैं? कारण है स्ट्रेस। देयर टू मेनी स्ट्रेस एट द मोमेंट। स्लीप एनवायरनमेंट बहुत खराब है सोने के लिए। इनकंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, कभी हम 9 बजे बेड पे जा रहे हैं, कभी 11 बजे, कई बार 2 बजे, कई बार 3 बजे। एक्सेसिव स्टिमुलेशन बिफोर बेड टाइम ड्यू टू एनी रीजन, लाइक हम वायलेंट कुछ प्रोग्राम देख रहे हों। एक और नया कॉन्सेप्ट है रिलैक्सेशन का, कि हम थोड़ा टीवी देख लें। आजकल तो वेब सीरीज हैं, तो वेब सीरीज देखने लगते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कितना टाइम निकल गया है। तो ड्यू टू दैट, अगर आप बिल्कुल बेड से पहले टीवी देख के जा रहे हैं तो आप वो टीवी की सारी वॉयलेंस, सारी एक्साइटमेंट अपने साथ लेके जा रहे हो, तो उस एक्साइटमेंट में आपको नींद नहीं आ सकती।
आप तो अपने आप को, बॉडी को और एक्टिव करे जा रहे हैं। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी आर द लीस्ट एक्टिव कंट्री। तो हमारी कंट्री में सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम काम नहीं करते हैं ज़्यादा। इफेक्टिव बोले तो फिजिकल फिटनेस, वी आर जस्ट सिटिंग और सो रहे हैं, खा रहे हैं, बट फिजिकल वर्कआउट हमारे यहाँ बहुत ही मिनिमल है। सो दिस इज द मेजर कॉजेज। अब उसके लिए क्या किया जाता है? स्लीपिंग पिल्स। इट इज़ वेरी इजी। आप किसी से बात करें, नींद नहीं आ रही है, तो जनरल एडवाइस कर दिया जाता है, कोई नहीं, हल्की सी एक लाइट सी स्लीपिंग पिल ले लो। आजकल तो लोग 30-30, 40-40 साल से स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। I remember one of my patient told me that he's married to sleeping pills for last 25 years, right? So you can imagine the intensity of sleeping pills, like anti-acidic, BP और sleeping pills. ये तीन तो ऐसी हो गई हैं कि लोग जनरली ले लेते हैं कि चलो थोड़ी सी स्लीप आ जाएगी अच्छी। As per the studies, 1 out of 3 women use sleep medication few times a week. तो स्लीपिंग की जो प्रॉब्लम है वो कंपैरेटिवली विमेन में थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मैन। स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज़्यादा है, एंड दे यूज स्लीप मेडिकेशंस एटलीस्ट फ्यू टाइम्स अ वीक, 1 out of 3, सो दिस इज अ बिग नंबर। So now coming back to the core sleep point, when we talk about the duration. So what should be the duration of sleep, right? So the average duration of sleep is 6 to 8 hours generally, but some people feel good in the 5 hour sleep as well. But 4 से 5 घंटे से कम जो नींद ले रहे हैं और 8 घंटे से ज्यादा जो नींद ले रहे हैं, दे आर डिजीज प्रोन। बिकॉज जब आप, सीधा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप स्लीप नहीं ले पाएंगे पूरी, तो आप क्या होगा? आप स्लीप लेते हैं तो यू आर एट ईज, राइट? बट इफ यू विल नॉट गेट कंप्लीट स्लीप, you will be diseased, right? So you will be diseased. So it's as simple to understand. Okay. And जो हमारा 6 to 8 hours का कॉन्सेप्ट है, दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग 6 घंटे की नींद के बाद भी बहुत एक्टिव फील करते हैं, कुछ लोग 8 घंटे की नींद के बाद भी एक्टिव फील नहीं करते। तो हमें यह भी समझना है कि जो हम स्लीप ले रहे हैं उसके बाद कितना एक्टिव और फ्रेश हम फील करते हैं। अगर हम एक्टिव और फ्रेश फील कर रहे हैं, दैट मीन्स आर स्लीप पैटर्न्स आर वेरी गुड, आर स्लीप इज वेरी गुड, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा सोने के बाद भी हम सुबह एक्टिव फील नहीं करते, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। दैट मीन्स हम जो स्लीप में जो आइडल काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ। हम डिटॉक्स नहीं कर पाए, हम अपनी बॉडी को री एनर्जाइज नहीं कर पाए। सो दैट इज द रीजन। सो वी नीड टू सी, अगर हम फ्रेश नहीं हैं सुबह उठते हुए, हमें लग रहा है कि सुबह उठते हुए 1 घंटा और सो लें, 2 घंटा और सो लें, आराम से नहीं उठ पा रहे हैं, दैट इज द साइन दैट वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर स्टडीज, अबाउट आवर स्लीप, सॉरी। So how that will be handled. Okay, so two things we have discussed briefly. One is the usage of TV, जो आज की डेट में हम एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन के नाम पे, जैसे आप घर पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ी देर एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख लिया जाए, उसके बाद हम बेड पे जाएंगे। सो दिस इज द वर्स्ट थिंग विच वी डू। टीवी हमें कम से कम 1 घंटा पहले बंद कर देना चाहिए बेड पे जाने से पहले। अगर हमारा बेड पे जाने का स्केड्यूल 10 बजे का है, तो मेक श्योर कि 9 बजे आप टीवी को बिल्कुल बंद कर दें। बिकॉज टीवी पे आप जितने प्रोग्राम्स देखेंगे, जितनी वेब सीरीज देखेंगे, जितना मूवीज देखेंगे, जो वायलेंस है, चाहे that will create emotional activities also in your mind, right? That will create a kind of excitement that will make you more enable, और आप उन विचारों के साथ जब नींद में जाएंगे तो वो नींद को डिस्टर्ब ही करेगा। अगर आप सो भी जाएंगे तो दैट विल बी अ डिस्टर्ब स्लीप। सिमिलरली ब्लू लाइट जो हमने डिस्कस किया, ब्लू लाइट इज अ बिग मेस फॉर योर बॉडी। सो यू जस्ट नीड टू एंश्योर कि ब्लू लाइट को हम अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज कहीं भी स्क्रीन जो हम देखते हैं, दैट इज ऑल ब्लू लाइट्स। बिकॉज ये हमारे मेलाटोनिन हार्मोन जो है, उसको सिक्रेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सो लैक ऑफ स्लीप से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अगर आप एक एफिशिएंट इम्यून सिस्टम चाहते हैं तो अच्छे से सोइए। क्रॉनिक पेन्स को बढ़ा देता है, अगर हम अच्छे से नहीं सोएंगे तो हमारे पेन्स बढ़ जाएंगे। मेंटल स्ट्रेस डेफिनेटली बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, हार्मोन लेवल, मेटाबॉलिज्म हमारा खराब हो जाएगा,
ब्रेन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, और आपको प्री मैच्योरली एजिंग हो जाएगी। आप 30 साल की उम्र में 40 साल के लगेंगे, 40 की उम्र में 60 के लगेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, फेस पे रिंकल्स आ जाएंगे, बिकॉज आपका सिस्टम अपने आप को रिवाइव नहीं कर पा रहा है। Nervous system will be badly impacted, digestive system will be badly impacted. So quality sleep is very important. स्पेसिफिक बीमारियां कौन सी हो जाती हैं अगर हम नहीं सोएंगे तो? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो ब्लॉकेजेस एंड ऑल हैं, लैक ऑफ स्लीप की वजह से होती हैं। डायबिटीज, आप सोना बंद कर दीजिए एंड देन यू विल सी योर डायबिटीज लेवल। डायबिटीज का एक कॉमन कॉज है लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप पेशेंट्स में कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा है, नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, तो डिजीज लाइक अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, ऑल दीज थिंग्स विल बी हैपन। किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो जाती हैं लैक ऑफ स्लीप की वजह से। एंड जो आप स्लीपिंग पिल्स एज अ सोल्यूशन लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वली बैड थिंग, इनफैक्ट मोर वर्स देन दैट. So 35% patient who are taking sleeping pills have increased risk of cancer. उनको कैंसर का 35% रिस्क ज्यादा है। जो पेशेंट हमारे दवाइयां लेते हैं स्लीपिंग पिल्स की और जो नहीं लेते, डेथ रेट जो है 4.6 टाइम ज्यादा है जो लोग दवाई लेते हैं उनकी डेथ होने में, और जो लोग दवाई नहीं लेते हैं स्लीपिंग पिल्स के लिए। तो वी नीड टू बी अवेयर। अगर आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, आपके माइंड में एक कंफ्यूजन की स्टेट रहेगी हमेशा। ग्रेजुअली जब आप थोड़ा टाइम इसको लेते रहेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स वीक हो जाएंगी, कंफ्यूजन की स्टेट सिचुएशन रहेगी। सुसाइड केसेस जो होते हैं, अगर आप उनकी स्टडी करेंगे तो यू विल सी कहीं ना कहीं they will be having some nervous related problem, they will be having some sleeping issues, they will be having some kind of history towards this sleeping and sleeping pills. Okay, so we all need to be taking care of all these things. नेक्स्ट इज द मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन हमने कई बार डिस्कस कर लिया है इस डिस्कशन में, सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि मेलाटोनिन हार्मोन होता क्या है एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मेलाटोनिन हार्मोन। सो मेलाटोनिन हार्मोन बेसिकली वो हमारा एंटिसिपेट करता है डेली डार्कनेस। ओके, सो सर्केडियन क्लॉक होती है हमारी, जो सर्केडियन रिदम होता है जो हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है, जो हमारे जगने और उठने के टाइम पे, तो सर्केडियन रिदम को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है मेलाटोनिन। अगर मेलाटोनिन हमारा डिक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन, जो ब्लू लाइट से डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, हमारी स्लीप की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंपैक्ट हो जाएगी। मेलाटोनिन प्रोडक्शन नॉर्मली ही एज के साथ डिक्रीज होता है धीरे धीरे। यू विल सी कि जैसे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सोते हैं, यंग एज में उससे कम, एंड जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी स्लीप कम ही होती जाती है। तो मेलाटोनिन इज हैविंग द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दैट। लाइट, बहुत से लोग लाइट जला के सोते हैं कमरों में अपने, दे विल नेवर हैव अ वेरी वेरी गुड स्लीप, बिकॉज लाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है मेलाटोनिन सिक्रेशन पे। तो लाइट्स सारी ही खराब हैं, बट जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज्यादा खराब है। तो इसलिए ब्लू लाइट का सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है मेलाटोनिन पे, तो दैट वी नीड टू टेक केयर। अब मेलाटोनिन को सिक्रेशन कैसे बढ़ाया जाए? उसके बहुत सारे नेचुरल सोर्स हैं। चेरीज, बनानाज, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, प्लम्स, ऑलिव ऑयल। खाना आप ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं। प्लम्स खाएं फ्रूट्स में, ग्रेप्स लें, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, बनानास, चेरीज। अगर आप देखेंगे तो पूरा साल कुछ ना कुछ इनमें से आता ही है। तो कोई भी आप ये फ्रूट खाएंगे तो यू विल सी अ गुड बेनिफिट फ्रॉम दी मेलाटोनिन सीक्रेशन। अब नाइट ब्लू लाइट हम बोल तो रहे हैं खराब है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? उसकी जगह आप डिम रेड लाइट यूज करें। रेड लाइट हमारे सर्केडियन रिदम पे सबसे कम इम्पैक्ट लेके आता है, एंड मेलाटोनिन सप्रेशन पे भी इसका सबसे कम इम्पैक्ट है। तो कोशिश करें आप रेड लाइट यूज करें एज अ नाइट बल्ब, और ब्लू लाइट को कंप्लीटली अवॉइड करें। अगर आपको एनी चांस स्क्रीन देखनी भी है तो यूज दी ग्लासेस, स्क्रीन ग्लासेस। आजकल तो हमारी टेक्नोलॉजी ने काफ़ी एडवांस हो गई है, तो यू आर गेटिंग एवरी सोल्यूशन, सो यू कैन यूज दोज ग्लासेस। बट अदरवाइज हमें कोशिश करनी है कि 2 घंटा नहीं तो 1 घंटा बेड से पहले तो हम ब्लू स्क्रीन को बिल्कुल अवॉइड कर ही दें।
अब इसमें बहुत सारे डोंट्स एंड डूज हैं। अगर हम बात करें स्लीपिंग में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वन अनदर कल्प्रिट इज कैफीन, राइट, कॉफी। बहुत से लोग रात को कॉफी पीते हैं, दैट इज अनदर कल्प्रिट जो हमारी स्लीपिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। Alcohol is the second one. Dark chocolate we need to avoid before bed. स्पाइसी फूड हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। ब्लू लाइट एक्सपोजर हमें अवॉइड करना है। शुगर्स हमें कोशिश करनी है कि रात को मीठा एकदम बेड पे सोने से पहले ना खाएं। एंड कोशिश करें हम बेड पे जाने से पहले तकरीबन 1 घंटा रेस्ट करें। थोड़ा सा हम अपने आप को रिलैक्स फील कराएं, अपने आप को थोड़ा लाइट फील करें, अ, ताकि हम पूरे दिन की समरी को अपनी एटलीस्ट आप याद कर सकते हैं कि हमने पूरे दिन में क्या क्या किया, जस्ट द एनालिसिस ऑफ योर होल डे, बट इन ए रिलैक्स्ड वे। अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो दैट शुड बी अ वेरी लाइट म्यूजिक। और हमारे राग होते हैं हिंदुस्तान में, तो जो हर आप साउथ की तरफ जाते हैं तो आपको डिफरेंट रागाज आपको सुनाई देते हैं। तो उन राग को आप अगर सुन लें सोने से पहले, तो यू विल सी द क्वालिटी ऑफ स्लीप विल बी फार 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 बेटर। एंड हमें कोशिश करनी है कि हम मेडिकेशन को अवॉइड करें जितना हम कर सकते हैं। दीज वर दी डोंट्स। अब हम करें क्या? करने के लिए कीप अ रेगुलर स्लीप स्केड्यूल। हमें अपनी स्केड्यूल जो स्लीप का है वो हमें रेगुलर रखना है। बेड टाइम को अपने फिक्स करें। कोशिश करें कि हम थोड़ा टाइम मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग जरूर कर रहे हों। थोड़े से अरोमाज का यूज करें ताकि वो जो फ्रेग्रेंसेज हैं आपको थोड़ा सा मूड को अच्छा रखती हैं, थोड़ा सा आपको फ्रेश और रिलैक्स फील कराती हैं। आपकी स्लीपिंग एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, नॉइज ना हो, रोशनी ना हो। एक्सरसाइज करें रेगुलरली, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रूम का टेम्परेचर शुड बी एट अ कंफर्टेबल लेवल। कोशिश करें अलार्म क्लॉक को हम अवॉइड करें। अगर हम टाइम से सोना शुरू करेंगे तो अलार्म क्लॉक का यूसेज अपने आप बंद हो जाएगा। कारण क्या है अलार्म क्लॉक का? अगर अलार्म क्लॉक आप यूज करते हैं तो आप एकदम एक शॉक के साथ उठते हैं। आप सो रहे होते हैं, एकदम अलार्म बजता है तो आप एकदम शॉक के साथ उठते हैं, बॉडी को शॉक लगता है। तो वी नीड टू अवॉइड दो शॉक्स। ओके। अपना बेड टाइम फिक्स करें। बेड, अपना बेड भी इनफैक्ट कर सकते हैं तो बेड भी अपना रिजर्व कर लें, ताकि आपका बेड रहेगा तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल, राइट। रात को अगर आप कुछ खाना चाह रहे हैं तो यू कैन टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल, यू कैन टेक बनाना, राइट। हाई प्रोटीन स्नैक यू कैन टेक बिफोर बेड। आई मास्क लगा सकते हैं। अगर आपके रूम में फिर भी लाइट का इशू है तो आई मास्क आप पहन सकते हैं, जो आपको लाइट को थोड़ा सा अवॉइड कर देगा। लिसन टू रिलैक्सिंग ऑडियो। कुछ पढ़ने की आदत डालें कि 30 मिनट्स पहले आप कुछ पढ़ रहे हैं। अपने पूरे दिन के जो आपके थॉट्स हैं उसको आप समराइज करें, उसको अंडरस्टैंड करें कि राइट मैंने पूरे दिन में क्या किया है और उसका क्या इम्पैक्ट है ओवरऑल। सो एक समरी भी रहेगी, आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स भी बढ़ेंगी और आपको स्लीप भी अच्छी आएगी। बिकॉज इस सिचुएशन में आप अच्छा बुरा सब कुछ एक समराइज करके थोड़ा अपने आप से उसको अलग कर देंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ल्यूकवार्म वाटर में आप बाथ ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वली गुड, कि आप गुनगुने पानी में नहा लें। लेकिन हम खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद नहाएं, क्योंकि खाना खाने के बाद नहाने से एडवर्स इफेक्ट होगा। तो हम सजेस्ट कर रहे हैं कि हम 7:30 और 8 o'clock तक हम खाना खा लें अपना, मैक्सिमम 8:30। देन बाय 10 और 10:30 हम एक ल्यूकवार्म वाटर का शावर ले सकते हैं, एंड देन विल गो टू बेड लेटेस्ट बाय 10:30। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या कर सकते हैं आप एक स्लीप को बढ़ाने के लिए? बिकॉज इतनी प्रॉब्लम है तो और सॉल्यूशंस क्या हैं? पद्मासन इज वेरी इफेक्टिव फॉर स्लीप। आप पद्मासन में बैठें, डीप ब्रीथ करें, दैट विल गिव यू वेरी वेरी अमेजिंग इफेक्ट्स। डीप ब्रीथ करें, दैट इज ऑल्सो इक्वली गुड। या एक वॉक करें, जो एक वॉक है खुले माहौल में हो, ताकि आपको वॉक के साथ साथ एयर बाथ भी मिल रहा है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम प्राणायाम की बात करते हैं तो अनुलोम विलोम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्प्स यू अ लॉट, कि अनुलोम विलोम किया जाए। भ्रामरी कर सकते हैं आप, उदिक्ता प्राणायाम कर सकते हैं जिसमें ओम की ध्वनि हम निकालते हैं, भ्रामरी जिसमें भंवरे की ध्वनि निकालते हैं। भ्रामरी जो है हमारे फोकस को अनेबल करता है ऑन आर पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे चक्रास को अनेबल करता है। और उसके बाद जब आप उदिक्ता ओम का उद्घोष करते हैं तो वो आपके स्लीपिंग पैटर्न को और इम्प्रूव करता है। नाक में आप तेल जरूर डालें, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी अमेजिंग रेमेडी, कि नाक में तेल डालने से आपकी स्लीप भी बेटर होगी।
ओवरऑल आपकी बॉडी की ड्राइनेस खत्म होगी। गर्म पानी में पैर रखें। गर्म पानी में पैर रखना इज अ नेचुरल स्लीप इंड्यूसर। और अगर हो सके तो तलवों की मालिश भी करें। अगर आप तलवों की मालिश कर रहे हैं तो तलवों की मालिश आपके, हमारे पैरों में सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, तो दैट विल अनेबल यू, जो इसके मल्टीपल फायदे होंगे। स्लीप तो अच्छी होगी होगी, हमारे हर ऑर्गन्स में भी आपकी फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो हम कर सकते हैं। उसके अलावा आपके सोने का पोस्चर कैसा हो, किस तरफ सर रख के सोएं। तो जनरली हिंदुस्तान में इट इज मेंशन दैट नॉर्थ साइड में आप सर करके नहीं सोना चाहिए, उत्तर की दिशा में। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं है ये। नॉर्थ साइड में सर रखने का एक लॉजिकल रीजन है, बिकॉज हमारी जो सिचुएशन है जोग्राफिकली, तो हमारी अर्थ के हिसाब से हिंदुस्तान की पोजीशन ऐसी है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगी, और अगर हम नॉर्थ की साइड सर रख के सोएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे फीट से घुसेगी और हमारे सर से बाहर निकलेगी, विच विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। वो हमारी नींद को खराब करेगा। इसकी बजाय आप किसी भी डायरेक्शन में सोएं, बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप साउथ की तरफ करके सोएंगे तो दैट विल हैव अ वेरी गुड इफेक्ट, ताकि जो मैग्नेटिक फोर्स है आपके सर से घुसेगी और पैर से बाहर निकलेगी। सिमिलरली अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप साउथ की साइड सर करके ना सोएं, दक्षिण की तरफ, आप उत्तर की तरफ सर करके सोएं। दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द मैग्नेटिक फोर्सेस। सो वो हमें अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखना है एंड कोशिश करनी है कि हमारे बेड की पोजीशन, हमारी स्लीपिंग पोजीशन इस तरीके से हो। अब बहुत से लोग हैं जो गुनगुने पानी में नहाना पसंद नहीं करते हैं, तो ताजे पानी से नहा लें। लेकिन नहाना विल डेफिनेटली हेल्प। So again, some basic principles, revisions. Ratio of acid and alkaline. Normal health के लिए it is very important कि हम अपना acidic और alkaline food का combination पूरा ध्यान रखें। 80-20 होना चाहिए आइडियली, बट 80-20 नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 50-50 जरूर करें। 50% कच्चा स्टीम्ड बॉइल्ड जरूर खाएं और 50% कुक्ड फूड, सो दैट अल्कलाइन और एसिडिक का एक बैलेंस बना रहे। एंड फाइनली 6 keys टू हेल्थ एंड हीलिंग, जो हम अपने मोस्ट ऑफ द सेशंस वी हैव रिपीटेड। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राम नाम एंड प्राणायाम, प्रॉपर बॉडी सर्कुलेशन, योगा एंड एक्सरसाइज, हेल्दी गट, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, और सफिशिएंट रेस्ट। अगर आप ये 6 चीजें कर रहे हैं तो यू विल ऑलवेज स्टे हेल्दी। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज वी हैव सीन सो मेनी एक्सीलेंट रिजल्ट्स अगर आप ये फॉलो करते हैं। एक और, अगर आप फिर भी इन चीज़ों को फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, स्लीप आपकी तब भी इंप्रूव नहीं हो रही है, तो उसमें पंचकर्मा में एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी होती है, शिरोधारा। तो आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, मिट्टी बहुत फायदा करती है नींद के लिए। शिरोधारा इज द एक्सीलेंट रेमेडी फॉर स्लीप प्रॉब्लम्स, जिसमें आप किसी भी तरह की स्लीप प्रॉब्लम्स और डिफरेंट ऑयल कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं और वो आपको एक एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। शिरोधारा के अंदर आपके फोरहेड पे कॉन्टिन्यूसली ऑयल मेडिकेशन, मेडिकेटेड ऑयल्स जो हैं वो डाले जाते हैं, एंड एक जेंटल मसाज की जाती है बॉडी की, एंड दैट विल हेल्प यू इन दी प्रॉपर स्लीप पैटर्न। वी हैव सीन पीपल जो रात को 10 बजे सोते हैं और 1 बजे अचानक उठ जाते हैं, उसके बाद उन्हें नींद ही नहीं आती। शिरोधारा, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्राणायाम हैज रियली हेल्प्ड कि उन्हें स्लीप की कोई दिक्कत नहीं हुई है उसके बाद। तो आप ये बेसिक्स फॉलो करें, एंड फील फ्री टू रीच आउट टू अस फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, एंड वी नीड टू एंश्योर वी आर टेकिंग द सफिशिएंट स्लीप। घंटों की बजाय क्वालिटी ऑफ स्लीप पे फोकस करें, अपना एक स्केड्यूल फिक्स करें, और वो स्केड्यूल, बेड टाइम, अपने आसपास का माहौल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको उचित बना के रखें अपने सोने के हिसाब से। तक्रधारा बेसिकली इज प्राइमरली, तक्रधारा में हम ऑयल की जगह मट्ठे का इस्तेमाल करते हैं। वो भी आपको स्लीप में हेल्प करेगा, बट वो ज्यादा फायदा करता है आपके शरीर से गर्मी को निकालने के लिए, वात पित्त कफ के बैलेंस के लिए। बट जो ऑयल धारा होती है, जिसको शिरोधारा बोला जाता है, दैट इज मोस्ट इफेक्टिव फ्रॉम द स्लीपिंग प्रॉब्लम्स परस्पेक्टिव। फ्रॉम REM स्लीप, जो हमारी रैपिड आई मूवमेंट है, दैट इज द अवेकनिंग इन द स्लीप, आई वुड से।
कि आप सोती हुई अवस्था में जगे होते हैं, जिसमें आपका ब्रेन सब कुछ एब्जॉर्ब करता है, एंड दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव विंडो ऑफ योर स्लीप, जो आरईएम स्लीप होती है। तभी इसी के दौरान जब आप सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे होते हो, अगर उसमें कुछ डिसऑर्डर आ जाता है, तो देन यू स्टार्ट टॉकिंग इन योर स्लीप, यू स्टार्ट डूइंग सम एक्शंस जो हमारे स्लीप डिसऑर्डर की तरह बन जाते हैं। तो इसलिए आरईएम स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फ्रॉम द स्लीप परस्पेक्टिव दिस इज वेरी इफेक्टिव। बिल्कुल 5 घंटे की नींद के बाद योग निद्रा में आप नींद पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम हो, उन्हें दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए ताकि उनको रात को अच्छे से नींद आए। योग निद्रा इज वेरी इफेक्टिव। योग निद्रा अगर आप अच्छे से आपको आती है, तो आप योग निद्रा का अभ्यास करें। अगर आपकी नींद रात को आप अच्छे से सो पाते हैं और किसी दिन स्पेसिफिक पीरियड में आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो आप दिन में योग निद्रा जरूर कर लें। लेकिन जो योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं और अगर वो 5 घंटे भी सोते हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उनकी स्लीप बहुत अच्छी स्लीप होगी, एंड दे विल बी एबल टू बी इक्वली फ्रेश। चाहे वो 5 घंटे सोएं, 8 घंटे सोएं, उनकी स्लीप की क्वालिटी उतनी इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज आरईएम फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी स्लीप परस्पेक्टिव। कोई और सवाल स्लीप से रिलेटेड? वी हैव क्रॉस्ड आवर टाइम। दूसरा, तलवों की मालिश को आप जरूर ध्यान रखें कि तलवों की मालिश आप जरूर करें, किसी भी तेल से, गाय के घी से, जैसे भी आप कर सकते हैं। हो सके तो पहले गर्म पानी में पैर रखें और उसके बाद तलवों की मालिश करें। दैट विल गिव यू वेरी इफेक्टिव रिजल्ट्स। एंड नाक में दो दो बूंदे तेल की डालना शुरू कर दें। अगर आप ये दो तीन बेसिक चीजें ही कर लेंगे, तो देन यू विल सी कि आपकी नींद में आपको फर्क आना शुरू हो गया है। 10 मिनट की योग निद्रा 5 घंटे की नींद के बराबर है। फॉर दिस वी नीड टू सी द एग्जैक्ट स्टैट्स, बट आई वॉन्ट से दैट, बिकॉज 5 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं, तो इफेक्टिवली जो हम बात करते हैं, जो हमारी क्वालिटी की स्लीप है, अप्रोक्सीमेटली हम 20 to 25% जो हम बोलते हैं, तो तकरीबन हमारा 2 घंटे बन के आता है 8 घंटे का। तो 2 घंटे की स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें लेनी चाहिए। अगर हम योग निद्रा भी कर रहे हैं, तो योग निद्रा का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ाएं। 10 मिनट वुड बी लेस, एंड कोशिश करें कि हम स्लीप पैटर्न को अपने इंप्रूव कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग। See you next week. Thank you very much. Have a good day.